children, today we are going to start with chapter 12, that is grassroots democracy, means local government in अर्बन एरियाज. ठीक है, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज की बात करते हैं. सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, फंक्शंस क्या है उसके. सो इन रीसेंट टाइम इफ वी टॉक अबाउट, जैसे जैसे रैपिड ग्रोथ हो रही है, जो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ सिटीज स्प्रेड ओवर बिग एरिया. Cities are more densely populated than rural areas. With the evolution of city evolved problem of narrow roads. Roads बहुत narrow हो गई हैं, traffic jams, water and electricity shortage, and crowded hospital, lack of civic amenities. Do you know who solves these problems? It is not easy to solve. So this task is done by urban administration. So here we should keep in mind that urban local government organization are formed in different manner, right? So what is the municipal corporation? ये ग्रेजुअली आपकी सिटीज में होती है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख और मोर देन आर गवर्न बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ये नंबर ऑफ म्युनिसिपल वार्ड्स में डिवाइडेड है और जो मेंबर्स होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ईच वार्ड. ठीक है, ये इलेक्टेड होते हैं हर एक वार्ड के. और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स एंड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर इलेक्टेड फ्रॉम द एरियाज आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. यहाँ पे आपको स्पेशल शीट्स रिजर्व देखने को मिलेंगी किनके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट को. 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम क्या कहते हैं, काउंसलर्स कहते हैं. मेयर हो गया, डिप्टी मेयर हो गया, ये क्या है आपके प्रोमिनेंट मेंबर्स है. एंड द मेयर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, कमिश्नर, विच इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. Municipality of a city. So there are various committees that looks after the different issue. We have councillor जो किसको डिसाइड करता है, इशू वेयर हॉस्पिटल शुड बी बिल्ड, कहाँ पे फ्लाईओवर की नीड है, राइट. एंड बजट जो प्रिपेयर्ड होता है, जो अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड होता है इन वेरियस टास्क, दीज ऑल आर डिसाइडेड बाय काउंसलर. इसको कौन डिसाइड करता है, काउंसलर. और जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, डिमांड्स हैं वार्ड्स की, बिफोर द म्युनिसिपल काउंसलर, ये सब किसका काम होता है, ये सब आपके काउंसलर का काम होता है. नाउ फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फर्स्ट इज सैनिटेशन. इनका जो मेन काम है वो सैनिटेशन का है. ये क्या करते हैं, अपनी सिटी को क्लीन रखते हैं, हेल्थी रखते हैं. और जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है उसका क्या काम होता है, इट लुक्स आफ्टर द क्लीननेस, रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ द फिल एंड द एज वेल एज इट वर्क्स फॉर द मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ द ड्रेन्स, यूरिनल्स एंड पब्लिक कन्वीनियंस, राइट. जो कम्युनिटी वेस्ट है जिसमें आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें आपका स्वीपिंग हो गया फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, स्ट्रीट, इन अर्बन एरियाज, डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी वेस्ट, सब कौन कलेक्ट करता है, आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. एंड दिस वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी इज, कौन है ये वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटीज. सो एक्यूमुलेटेड गार्बेज स्मेल बेड्स, look ugly and mars the beauty of that place of natural beauty and historical importance. Public health. Municipalities makes arrangement to protect what? Public health. What they provide? Medical facility to prevent epidemics, smallpox, cholera, TB. और जो इनका dispensaries है, hospital का injections है और inoculation है against many disease, सब आपके यहाँ पे public health PSCs में क्या होती है, available होती है. ये क्या करते हैं म्युनिसिपल कमिटीज, ये कलेक्ट करते हैं वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द cities and they dispose of pre-allocated areas. Today waste management is one of the most pressing environmental issue जो क्या फेस कर रहा है most nations of the world. For the proper use of waste and effective waste management program, it's considered how to prevent, recycle and manage the waste in ways that is most effectively protects human health and environment. Recycling, the process of breaking down solid waste into material from which it is made and using the materials again. And in 1986 central government ने क्या करा था, it's formulated rules for the waste management and municipal solid waste rule 2000 क्या contain करता है, standards and regulation for collection, segregation, storage and transportation and processing of disposal. So hazardous waste rule 1989 वो किसको डिस्क्राइब करता है, responsibilities of the occupier for handling the. So then we have public education after the public and after the health and hygiene. सबसे important है education, which is most important thing. It makes people intelligent, responsible and disciplined. So local government, they perform following functions to spread literacy among the residents,
established, run and maintain primary middle schools, open public libraries, museums and adult education centers, ensures free primary education for weaker section, और ये मिड डे मील, फ्री बुक्स और स्टेशनरी भी प्रोवाइड करता है छोटे बच्चों के लिए। फिर रिक्रिएशन की बात करें, ये आपका पब्लिक डिफरेंट मैनर्स, इट मेक्स पब्लिक पार्क्स, म्यूजियम, जू, सिनेमा हॉल्स एंड प्लेग्राउंड, और ये जितने भी फेयर्स है, मेला है, एग्जीबिशन है, जिम्नाजियम है, म्यूजिक सेंटर्स है, इनको बताता है। नाउ पब्लिक वर्क एंड सर्विसेज, फॉर कन्वीनियंस अगर हम बात करें, कॉर्पोरेशन हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हैजार्ड्स एंड डिजास्टर। इसके लिए हमारे पास क्या है, कॉर्पोरेशन क्या प्रोवाइड करती है, फायर ब्रिगेड्स ऑल्सो, एंड पुलिस सर्व्स द पुलिस people and sees that people are not harassed by thieves, dacoits and anti-social element. Right? So beside this, mayor of the city and municipal जो commissioner होता है, उनके पास right होता है कि वो क्या provide करता है, financial help to poor students, widows and orphan. Source of income क्या है, पहला property tax, जो भी आप property use कर रहे हो, उससे जो भी tax आ रहा है वो आपका source of income है. Tax on business and professions, water tax, और जो भी आपका rent आ रहा है building से, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे हम क्या करते हैं, लोगों का वेलफेयर करते हैं। फिर आपका म्युनिसिपल कमिटीज और म्युनिसिपल बोर्ड्स। सो म्युनिसिपल जो कमिटीज है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकल गवर्नमेंट फॉर रिलेटिवली स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज। अगर हम बात करें मेजोरिटी ऑफ पर्सन के लिए, जो आपके म्युनिसिपल बोर्ड्स और कमिटीज में है, उनको हम इलेक्ट करते हैं फॉर द टाउन्स, एंड हर एक टाउन को हमने नंबर ऑफ वार्ड्स में डिवाइड करा है। वी शुड नॉट बी a government servant and employee of municipal committee to convict punished by the local. यहाँ पे आपको टैक्सेस के बारे में दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो फंक्शन होता है म्युनिसिपैलिटी का और कॉर्पोरेशन का, वो सिमिलर होता है। अगर हम बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, जो नंबर ऑफ फंक्शन है वो इंक्रीज हुए हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। Now healthy body and healthy mind develop only in the healthy atmosphere. रैपिड अर्गेनाइजेशन और नेचुरल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ है, जितना भी आपका हैजार्डियस ग्रोथ है, स्प्रेड है, वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, एक सूरत था, इसमें एक प्लेग आया था 1994 में। सो ड्यूरिंग द ईयर 1994 सूरत was considered the direct city in India. Problem began with the dirt and rotten garbage. The garbage heap kept on increasing and the municipal corporation did not collect the garbage regularly. So what happened, the जो pool stagnant water का वो filled था with alley, rats ran freely throughout the garbage into the homes. People lost their ties, means 3 lakh deserted the town be away from the deadly disease. So municipal corporation of Surat was assisted by the state government, और जो central government है as well as WHO, तो इन्होंने क्या करता है, प्लैग को चेक कर रहे थे, उसके लिए इन्होंने कुछ मेजर्स लिए, जैसे क्वारंटाइन करा, मतलब सिक पेशेंट थे उनको सेपरेट रखा, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में रखा, उनको एंटीबायोटिक्स दी, एलिमिनेशन ऑफ फ्लीज, मतलब जितने भी फैमिगेशन थे, डिसइंफेक्शन थे, उनको स्प्रे करा, एलिमिनेशन ऑफ रेड्स, मतलब ट्रैप करा रेड्स को, राइट, जिससे वो क्या कर सकता है, प्लेग को स्प्रेड होने से बचा सके। So other measures were also taken, like checking travelers, providing financial support, and one good lesson that was learned from Surat episode to keep the city right. So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.